हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और जानेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में कि मान लीजिए आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, तो भी अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, कोई भी ऐसी दिक्कत है, अगर मान लीजिए आप अपने पार्टनर से दूर हैं, मिलने की सोच रहे हैं, तो कैसा रहने वाला ये महीना आपका। अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है तो उससे रिलेटेड उपाय क्या हो सकता है या क्या सॉल्यूशन गाइडेंस हो सकती है ईश्वर की तरफ से, उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो का। मेरा राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मीन राशि के बारे में। जुलाई का राशिफल है ये 2024 में। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जुलाई का महीना क्या लेकर आता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका फोकस जो है इस महीने किन चीज़ों पर ज़्यादा बना रह सकता है, और फिलहाल आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन राशि के जो लोग हैं ना, उनकी जो सोच है ना वो बहुत आगे तक जा रही है। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी भी आपको आ रही हो, आप बहुत सोचते सोचते बहुत आगे निकल जा रहे हैं। वो हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोगों की पॉजिटिव भी हो, कुछ लोगों की नेगेटिव भी हो, लेकिन सोच बहुत ज्यादा रहे हैं। चीजें हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि आपके काम नहीं बन रहे हो, चीजें ना बन रहे हो, और आप वो सब छोड़ के कई बार ऐसा लग रहा हो आपको कि बहुत ज्यादा आगे तक का सोच रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम अपनी सोच से भी आगे निकल जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सबको साथ लेकर चलने में जो चीज है, मतलब फायदा है, वो सिंगल में नहीं है। सपोज आप आगे निकल गए और आपने कुछ अच्छा बेहतर देख भी लिया, तो आपको एंजॉय करने के लिए फिर भी आपको अपने जो साथ के लोग हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा रोकें। हो सकता है आप कुछ नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। अगर मैं अगले महीने की बात करूं, जुलाई के महीने की यहाँ पर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का फोकस जो है मतलब ज्यादातर आपका जो फोकस है, अगर मैं बात करूं तो करियर वाइज जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे, और मनी से रिलेटेड चीजों में दिखाई दे रहा है। एफर्ट थोड़े डालने पड़ रहे हैं। करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आप में से कुछ लोगों का जो है मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप जिस चीज में कोशिश कर रहे होंगे आपको विक्ट्री भी मिलेगी। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एग्रेशन रह सकता है। ऐसा लगेगा कि हम अभी कर रहे हैं तो रिजल्ट अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी आपने कुछ एफर्ट करा तो रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं मनी रिलेटेड बात करूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि जो मनी के लिए बहुत एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रांगली जो है मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी कह सकती हूँ। तो मेहनत जो है वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप मेहनत जरूर कर रहे होंगे अभी, लेकिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। साथ ही देख लेते हैं कि इन सब चीजों से रिलेटेड और क्या चीजें हैं जो आपके लिए निकल कर आने वाली हैं। ओके, अगर मैं यहाँ कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने मेडिटेशन की, थोड़ा ध्यान लगाया, चीज़ों पर थोड़ा फोकस किया और अपनी एग्रेशन को अपने काम में लगाया, अगर आपने और कंफ्यूजन को दूर किया, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है आगे जाके सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। वो ज़रूर मिलेगा। प्रोटेक्टेड फील करेंगे आप ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा। और साथ ही जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, चाहे वो आपके अंदर करेज हो, चाहे आपके अंदर बोलने की स्किल्स हो, चाहे आपके अंदर इंटरनली कोई चीज है, उन सारी चीजों में अगर आपने एफर्ट डाला अभी और चीजों को उस तरीके से किया जैसा ईश्वर की गाइडेंस यहाँ पर दिख रही है मुझे, तो आप यकीन मानिएगा आपको जरूर आगे जाके वो सेटिस्फेक्शन जिसकी तलाश में आप हैं वो जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर आपको कोई विक्ट्री मिलनी है तो आपको सही का साथ देना है। मतलब जो भी सही चीज है, चाहे वो अपना हो कोई पराया हो, लेकिन सच का, सही का साथ अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर मनी से रिलेटेड,
तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मतलब अगर मान लीजिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है या आपको हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है, तो आपको उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं लगा कर रखना है। या फिर कई बार होता है ना, हम पुरानी यादों में चले जाते हैं, पुरानी चीज़ों में हम ज़्यादा घूम रहे होते हैं, या फिर हमारा दिमाग जो है बीते हुए समय में ज़्यादा रहता है। तो उन चीज़ों से निकलिए, अपने आज को एक्सेप्ट कीजिए, उसमें एफर्ट डालिए। डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड हैं बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हैं, ये मेजर कार्ड हैं। ये पक्की बात है कि आपके अंदर कुछ आपकी लाइफ के अंदर कुछ मेजर चेंजेस जरूर आएंगे, तो अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि उससे रिलेटेड जो है इस मंथ में कैसा रहने वाला है आपका टाइम। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि के लिए। आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये राशि फल सभी के लिए है। ओके ओके, अगर मैं बात करूं तो आप में से बहुत लोग जो हैं बहुत रोमांटिक रह सकते हैं, बहुत उनके पार्टनर के साथ उनकी बनने वाली है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बहुत हेल्प करेंगे, इमोशंस को समझेंगे, चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर भी हों, आप फीमेल हैं तो आपको किसी पार्टनर का ऑफर आ सकता है, आप मेल हैं तो आपको फीमेल का ऑफर आ सकता है। आप जो हैं बहुत अच्छा फील करने वाले हैं इस महीने। आप मतलब आप बहुत रोमांटिक फील करेंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर मैं देखूं तो आप हो सकता है आप ऐसा भी महसूस करें कि आपके जो रिश्ते हैं वही आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब आपको ऐसा फील होगा इस महीने कि आपके रिश्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको वो एक स्ट्रेंथ की तरह महसूस होने वाले हैं और आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हैं मुझे। लविंग केयरिंग तो रहेंगे एक दूसरे के लिए, साथ में हैप्पी बहुत रहने वाले हैं, रिश्तों को बहुत खूबसूरती से चलाते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, बहुत ज्यादा आप चीजों में इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ अलग लोगों की, जैसे जिनका मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप जो है किसी को सजेशन के तौर पर किसी से आप सजेशन ले सकते हैं। मतलब किसी से गाइडेंस लेने के बाद आपके रिश्ते में जो है वो आपको चीजें चेंजेस जो है चेंज होते हुए नजर आएंगी चीजें। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि हम आपस में ही करके कुछ निकाल लें, हल निकाल लें, लेकिन वो नहीं होगा। आपको किसी बड़े से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि आपके वेल विशर हैं, या फिर आप जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई है, आप जब तक अपने बीच में किसी को मीडिएटर नहीं बनाएंगे, किसी से सजेशन नहीं लेंगे, तो चीजें थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने में मुश्किल होगी। तो आपको ये लेना चाहिए। और साथ ही गाइडेंस के तौर पे आपको है कि आपको अपने अंदर कुछ छुपा के नहीं रखना है। कई बार आप क्या ना, आप कई बार ऐसे भी हो जाते हैं आपके आपके अंदर कुछ चल रहा है और आप शायद ना बता रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, हिडन नहीं रखना है कुछ भी। चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर आप एक्सप्रेस कीजिए, जहाँ आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है उन चीज़ों को आप एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को बताइए, ताकि इन चीज़ों पर हल निकाला जा सके। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये सबके लिए डिफर हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं और जनरल प्रेडिक्शन है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका जो दिल जो है वो मुझे यहाँ दुखता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है या फिर जिनके साथ भी आप अपना रिलेशन बनाने का सोच रहे हैं या आपका है ऑलरेडी, उनके साथ आपका कुछ कहा सुनी हो जाए और कुछ लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति मुझे नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के चलेंगे तो, क्योंकि ये माइनर अरकाना के कार्ड हैं, मेजर अरकाना के नहीं है, तो यहाँ पर जो है चीजें बहुत लंबी नहीं खींचेंगी, कुछ समय के लिए ही होगा ये, ज्यादा ये नहीं है कि पूरा महीना ऐसे नहीं जाता है। वो जो थोड़े समय का होता है उस पर आपको थोड़ा सा अपने IQ लेवल आपका जो है उस पर फोकस करके आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वैसे अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो ये 1-2 दिन ऐसे हैं कि जब आपको लगेगा कि मन में कुछ दुखने जैसी बात हो रही है या फिर लड़ाई झगड़ा। अदरवाइज यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो महीना यहाँ पर बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक भी ले लेंगे जिसमें कि पता चलता है कि आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, मैरिड हैं तो क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में इस महीने क्या क्या होने वाला है, देखते हैं। ओके,
सिंगल है अगर आप, तो मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिलेशन की तलाश है, साथ ही रिलेशन में आप बहुत कुछ चाहते हैं, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं। आप रिलेशन तो चाहते हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, खुद में कुछ नेगेटिविटी है। कई बार लगता होगा कि चीज़ें मेरी तो ऐसे ही चल रही हैं, पता नहीं कोई लाइफ में आएगा भी कि नहीं आएगा, या ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो और चला गया हो, आपको कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदों पर खरा ना उतरा हो। इस तरीके की कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हैं, या फिर जैसे व्यक्ति की आपको तलाश है, हो सकता है आपको उसमें दिक्कत आ रही हो, ढूंढने में दिक्कत आ रही हो, या फिर आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ आपको परेशानी है। तो मैं आपको कहूंगी कि आपको यहाँ पर मेडिटेशन की सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, खुद पर टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ एकांत में कुछ चीज़ें कीजिए, ताकि आपको जो है ना डायरेक्शन मिल सके आपकी लाइफ की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद नेगेटिव होते हैं तो हमें सराउंडिंग में सारी चीज़ें जो हैं वैसी ही नज़र आने लगती हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप में से कुछ लोग जो हैं उनका फोकस जो है, मुझे लग रहा है कि अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा हो रहा है, और आपको लग रहा है कि आपका जो करियर है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको जो है करियर वाइज आगे बढ़ना है, उस चीज़ को आप लेकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। इनफैक्ट आप बहुत अच्छा भी करने वाले हैं, आपको तरक्की मिलेगी बहुत ज़्यादा। साथ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, कि आपका जो काम है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें जो है अच्छी होंगी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी। साथ ही आपका फोकस बड़ा बना रहने वाला है। आपको मैं यही कहूँगी कि आपको ना चीज़ों को जैसे शुरुआत आप करें, चाहे वो रिलेशन हो चाहे आपका वर्क प्लेस पर हो, आप उन चीज़ों को आगे भी वैसे ही रखिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी उसमें डील करते हैं या फिर थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो चीज़ें जो हैं आपके हाथ से जा भी सकती हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अगर आप करते हैं, आपका रिलेशन भी अगर कहीं बनता है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका ना जो भी आपका रिलेशन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा आपका बहुत जल्दी, मतलब आपको लगेगा आपका सोलमेट आपको मिल गया है, आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको लगेगा कि यही वो व्यक्ति था जिनकी मुझे तलाश थी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी बन जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बट अगेन कहूँगी वही कि आपको कोई भी चीज़ें अगर ऐसा होता है कि इस मंथ में आपके लाइफ में कोई आता है, पहले देखते हैं, अभी हम कार्ड देखेंगे। अगर कोई आता है आपकी लाइफ के अंदर तो आपको उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना है आगे तक भी, और चीज़ों को बनाए रखना है। साथ ही अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो कार्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, बहुत गेन का, मतलब ये लाइफ चेंज का टाइम है आपकी, और पॉजिटिव चेंज का टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो होने ही वाला है आपकी लाइफ के अंदर, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपकी लाइफ में जुलाई में कोई आ सकता है। ओके, अभी अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप परेशान हैं किसी भी तरीके से, चीज़ें आपकी हो सकता है डिले हो रही हैं, और कुछ सैटर्न का इफेक्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आप जो है ना शनि मंदिर जा सकते हैं, आप पीपल के पेड़ में जल दे सकते हैं। कुछ शनि से रिलेटेड मुझे लग रहा है आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चल रहा है, आप चीज़ों में थोड़ा परेशान हैं। आपके जो नॉर्मल रिश्ते हैं आपके आसपास, उनसे भी आप, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ परेशान है। ये वक्त मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको, अगर कुछ नया आप शुरू कर रहे होंगे तो अगर आपको बीच में कभी लगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है या आप नेगेटिव हो रहा है आपका हिसाब किताब, तो आप उस टाइम रुक जाइएगा, थोड़ा सा अच्छे समय का वेट कीजिएगा, तब आप कुछ ऐसा कीजिएगा। अदरवाइज मुझे आपकी लाइफ, अगर आप सिंगल हैं तो इस जुलाई के महीने में मुझे, मैं सही बताऊं तो मुझे उम्मीद बहुत कम है कि आपके लाइफ में कोई इस वक्त आ सकता है। अदरवाइज ये कार्ड जो आए हैं उसका मतलब यही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, या फिर आपने सोचा है और लग रहा है आपको, तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक्चुअली कोई है, तो यहाँ कहा जा रहा है आपके लिए कि आपको जो है उस पर पूरा फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगी कि रेमेडी की, अगर मैं बात करूँ या गाइडेंस की बात करूँ, तो ईश्वर का क्या कहना है आपके लिए। ओके, ईश्वर का यही कहना है कि आपकी लाइफ में ना अगर थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हैं तो इस समय को आप बहुत ज़्यादा लंबा मत सोचिए, ये बहुत लंबा पीरियड नहीं है। जैसे कई बार हमारी लाइफ के अंदर
हम देखते हैं ना कि ग्रहण लग जाता है, सूर्य को भी लगता है, चंद्रमा को भी लगता है, ये उसी तरीके का समय है। आपको लगेगा कि चीजें जो है बड़ी हौच पौच, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा जो कि आपको बहुत हौच पौच नजर आ रहा होगा। मतलब आपको लग रहा होगा कि चीजें ना समझ नहीं आ रही हैं, चीजें हो नहीं रही हैं, जैसा आप चाह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, माइंड भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। मुझे पूरा लग रहा है यहाँ पर कि सैटर्न का इफेक्ट है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो आप जो है ना, अगर आपको लगे कि परिस्थिति ऐसी आई हुई है जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन की, या फिर अपने आपके साथ में अगर किसी का कुछ आर्ग्यू होता है तो अपने मन की किसी थर्ड पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है। समय ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए तो आप क्या रेमेडी करें। ओके, 6 नंबर का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपको कहा जाता है कि आप जो है बहुत आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड बन के रहना है, मतलब आपको बहुत टिप टॉप बन के रहना है। डियो परफ्यूम का आप यूज कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप केवड़ा एसेंस की 6 बूंदे पानी में डाल के नहा सकते हैं, या फिर कच्चे दूध की भी 6 बूंदे आप पानी में डाल के कुछ नहा सकते हैं। आप ये सब चीजें कीजिए, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी या फिर जो लाइफ पार्टनर आप सोच रहे थे उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीजें आपके लिए जो है वर्क करेंगे। आप ये करना शुरू कीजिए। फ्राइडे टू फ्राइडे आप जरूर कीजिए इन चीजों को। आप देखेंगे कि थोड़े ही समय बाद आपके लाइफ के अंदर अगर कमी थी किसी की तो वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी आपको। अब हम बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं। जो लोग मैरिड हैं, मीन राशि के लोग, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, साथ ही अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। मैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके अंदर ना कुछ कर जाने की, मतलब एक होता है कि आपके अंदर ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुछ कर जाना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ के अंदर कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए, एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा। आप जो है उसमें बहुत अच्छा फील करेंगे। साथ ही कुछ नया आपके लाइफ में, अगर मान लीजिए आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वो महीना होगा जब आप कुछ गेन कर सकते हैं, आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने अंदर से थोड़ी सी नेगेटिविटी अगर है उसको दूर करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कुछ परेशान चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ स्टेबल महसूस करें आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नींद से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है या फिर दिक्कत आ रही है लाइफ के अंदर, तो आपको रिलीफ महसूस होगा, बढ़िया नींद ले सकते हैं, बहुत सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी प्रॉब्लम्स लाइफ की खत्म हो जाएंगी इस महीने, लेकिन फिर भी आप कुछ स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, कुछ अच्छा महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी नई नई शादी अगर हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं या मिलेंगे इस महीने। अगर आपकी शादी है, आपकी जो सोलमेट है वो बहुत ही अच्छी होंगी। मतलब एक होता है ना कि जो प्यार से भरा है और उसके अंदर जरा सी भी ईगो नहीं है, या फिर जरा सा भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो लगे कि इसके पास इतना कुछ है फिर भी कुछ दिखावा है। मतलब आपके पार्टनर बहुत अच्छे होंगे, सब चीजों को मैनेज करने वाले होंगे, सुंदर भी होंगे। साथ ही आपकी लाइफ के अंदर मुझे कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, कुछ ग्रोथ दिख रही है, कुछ प्यार दिख रहा है, चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पर, अगर मैं बात करूं। अब देखते हैं कि इन कार्ड के साथ जो है क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओके, अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और जिस तरीके से आप बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है। समटाइम आपकी सोच जो है बहुत नेगेटिव हो जाती है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सूर्य से रिलेटेड चीजें हैं। हो सकता है आपकी महादशा चल रही हो या कुछ अंतर्दशा चल रही हो, या ऐसा हो सकता है कोई आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ आपकी बुराई कर रहा हो या फिर आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा हो। तो आपको थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर करने की जरूरत है। आप संडे को सूर्य को जल दे सकते हैं। कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर एनहांस कीजिए, बढ़ाइए अपने अंदर पॉजिटिविटी को, अपना ऑरा क्लींस कीजिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कार्ड की, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर कुछ नई होती हुई नजर आ रही हैं। साथ में जो पहले से रिश्ते आपके हैं, आप उन नई चीजों को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। साथ में आपके जो रिलेशन है उनको भी आप बहुत अच्छा लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशन में बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मतलब एक होता है ना, मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। चीजों को बोल कर ही आप चीजों को इतना अच्छा कर देंगे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। इस तरीके से चीजें मुझे नजर आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप जो भी कर रहे होंगे, आप चाहे प्यार है, चाहे आप कोई वर्क है, चाहे आप घर पर हैं, कहीं भी आप हैं, आप ना बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे चीजों को। मतलब आपका ना हर किसी के साथ बनेगी, आप हर किसी के साथ ट्यूनिंग बना के चल पाएंगे। विद रिस्पेक्ट आपको सारी चीजें मिलेंगी, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। कार्ड बहुत अच्छा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कंसीव करने का सोच रहे हो, तो ये बहुत बेहतर महीना मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके लिए। अगर यहाँ पर बात करें, ग्रोथ भी दिख रही है आपकी लाइफ के अंदर, प्रोस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, और आपका ऑरा बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो बैलेंस बहुत शो हो रहा है आपके कार्ड्स के अंदर कि आप कुछ बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। मुझे लगता है इस मंथ के अंदर आप बैलेंस बनाएंगे, बहुत प्योर फील करेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी मुझे नजर आ रही हैं, और कुछ ऐसा होगा जो आपने शुरू किया होगा वो आगे तक जाएगा, आपको ग्रोथ नजर आएगी। आपके रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत बहुत अच्छा टाइम मुझे नजर आ रहा है। आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, आपके रिलेशन में बहुत अच्छा मैनेज करेंगे। रिलेशन तो आपका मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है इस हफ्ते, सॉरी इस महीने में, जुलाई के महीने में रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप कहीं काम भी करते हैं तो वहां पर भी आप जो है बहुत अच्छा, आपकी जो है परफॉर्मेंस मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है। कार्ड यहाँ पर बहुत बहुत ही अच्छे हैं। बस यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो सूर्य से रिलेटेड निकल कर आया है, जो कार्ड थोड़ा नेगेटिव है। हो सकता है आपके घर में जो ईस्ट साइड है आपके घर में, वहाँ कुछ क्लटर हो, उसको साफ कीजिए, उस साइड को पॉजिटिव बनाइए, वहां से पॉजिटिव ऑरा जो है अपने घर में लाइए। और साथ ही आपको जब भी मौका मिले तो आप थोड़ा सा सूर्य की रोशनी को महसूस कीजिए। साथ ही आपको सूर्य को जल देना चाहिए सुबह जल्दी उठकर। अगर आप संडे वाले दिन करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर, तो और भी अच्छा है। आप सूर्य का मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें आप करिएगा, आपको बहुत बहुत चीजों में फर्क नजर आएगा। साथ ही आप देख लेते हैं ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो 4 नंबर का निकल कर आया है। आपको कहा जाता है कि आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। आप सैटरडे डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोज डालें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो स्टेबिलिटी आप सोच रहे हैं आपके लाइफ के अंदर नहीं है, वो भी धीरे धीरे आती जाएगी। आपको अगर मनी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ के अंदर, तो वो भी आपकी लाइफ में पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका रिलेशन ऐसा है जो कि मतलब कुछ दूरियां हैं, मिलने की सोच रहे हैं आप, या फिर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, तो क्या हो सकता है आपके लिए इस मंथ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया है, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं और आपने अगर उन्हें पूरी तरह कोशिश नहीं करी मनाने की, तो सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। अगर आपको मतलब मनाना नहीं भी आता तो कुछ ऐसे एफर्ट डालिए, कुछ मेच्योरिटी से काम लीजिए, जिससे कि आप जो है इस रिश्ते को आगे तक ले जा पाए। टाइम आपके फेवर में ही है, ऐसा नहीं है कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, बट हाँ आपको ढील नहीं करनी चाहिए रिश्ते में। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पार्टनर दूर हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मिस कर सकते हैं। आपको याद आएगी, आपको लगेगा आप काम में बिजी हैं और आप आगे निकल गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको आपके पार्टनर की याद आएगी, आप उन्हें मिस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं मिलने की, तो पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप चाहें तो बिल्कुल मिल सकते हैं। आपके अंदर आपका जो ऑरा है वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना किसी भी तरीके से अपना काम कर सकते हैं इस महीने में। आपके
सराउंडिंग में वो चीज़ें रहेंगी कि आप जो चाहें वो मनवा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। कार्ड यहाँ पर बहुत बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कैसा रहने वाला है आपका ये मंथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये वो टाइम नहीं है जब आपको प्रपोज करना चाहिए। थोड़ा सा रुक कर अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके शादी की, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। शादी के लिए ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप शादी करते हैं तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। आपको बहुत बहुत अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं। आपके मेड फॉर ईच अदर होता है ना, कि भाई इस तरीके का जोड़ा जो होता है वो ऐसा आपका हो सकता है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है शादी के लिए। फैमिली में डिस्कशन के लिए भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। आपकी फैमिली का आपको रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं, आप चाहें तो शादी भी कर सकते हैं। बस हाँ, अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए आपको। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपकी लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, मान लीजिए जो भी मैंने चीजें अभी तक बोली हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कुछ भी है, आपको क्या अपने रिलेशन में ऐसा डालना चाहिए कि वो रिश्ता अच्छा हो जाए, साथ ही क्या उपाय कर सकते हैं आप। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। गाइडेंस ईश्वर की आपके लिए यही है, गुस्सा नहीं करना है, एग्रेशन नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन आपके लाइफ में जो भी चल रहा है आप उस पर काम कीजिए। आपको मेडिटेशन की जरूरत है। साथ ही आपको आप जिस भी धर्म से हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आप कोई भी हो, आप कहीं भी जाते हो, वो तीर्थ स्थल जहाँ पर आप जाते हो, आपको फिजिकल सेवा करने की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिन्हें जरूरत है तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है कहीं भी जाकर आप ऐसी जगह पर आप सेवा कीजिए, फिजिकल सेवा। चाहे आप वहाँ पर जूते चप्पल उठाने की सेवा कीजिए, चाहे आप वहाँ की सफाई की सेवा कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए तो आपके लाइफ के जो कष्ट हैं वो कम होंगे। आप अगर ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और अगर आप मंगलवार या शनिवार का दिन चूज करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। मेडिटेशन की सलाह आपको जरूर दी जाती है क्योंकि आपको जरूरत है करने की। यहाँ पर ये कार्ड आपका पहले भी नजर आया था, तो जो कि आपको बताता है कि आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम जो है बिताना चाहिए, खुद का ऑरा क्लींस करना चाहिए। आई होप ये जो रीडिंग है आपके साथ आपको पसंद आई होगी। और अगर आप कुछ और भी है जो जानना चाहते हैं रीडिंग में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है प्लीज़ आप ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सुझाव का इंतज़ार रहता है। अगर किसी भी सुधार की गुंजाइश होगी तो वो भी ज़रूर की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पसंद आया है चैनल, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और वीडियोस बनाने के लिए इस चैनल का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।